क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, आप स्लीक को कह रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, स्लीक कर देता हूँ। एवरी composite number can be expressed as product of primes and it should be unique. ठीक है, ओके सर। apart from the order in which they have taken. Clear है? So this is the basically this is the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखो just a second. So where is the question? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। So this question is this. So this question is saying that check whether whether this number is basically ending with 0 or not. ठीक है, so we have to find the whether it's the number ending with 0 or not. Okay, सर मैंने रियल नंबर में सिर्फ ये एक टॉपिक मैंने नहीं किया और बाकी सब कुछ आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला टॉपिक आज हम दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, दो नहीं नहीं मिनट सर, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मतलब ये ना समझ में आती है ना, करने का मन करता है। अरे नहीं, इजी है, बहुत इजी। देखो अब 4n है। अब बेसिकली देखो, कोई भी नंबर होगा, सबसे पहले ये चीज देखो, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स दैट उसके पास अगर कोई भी एक नंबर है 20, अगर 20 है और 0 से एंड हो रहा है, यानी कि उसके उस नंबर में 10 विल बी अ फैक्टर, 50, 60, कोई भी नंबर ले लो, 10 आपका फैक्टर जरूर होगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, इट मीन्स दैट जो 10 फैक्टर है, सो एनी नंबर विच शुड बी एंडिंग विद 0, इट शुड हैव अ फैक्टर ऑफ 10। यस और नो? यस सर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10 इज व्हाट, इज इक्वल्स टू 1 फैक्टर इंटू ऑफ 10 इज इक्वल 2 इंटू टू 1 5। इंटू ठीक है, 2 इंटू तो 5। 5। या Okay, so every number which should be ending with 0 should have these factors, right? क्या Yes सर? or no? I'm saying that कोई भी नंबर अगर होगा तो उसके अंदर ये फैक्टर्स जरूर होने चाहिए। अगर नंबर को 0 पर एंड होना है, जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगा, इफ दीज फैक्टर्स आर देयर। यस और नो? 10 अगर होगा किसी भी एक फैक्टर में, तो वो 0 पे एंड होगा ऑब्वियसली। जी। ठीक है, एंड फैक्टर्स ऑफ 4, 4 टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट 1 इंटू 1 इंटू 2 टू इंटू टू द पावर 2n। n आपका एज इट इज आपने यहाँ कैरी कर लिया। n इज एन इंटीजर ना, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो कोई भी आपका नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ अब्दुल्ला प्लीज टेल मी, डज 4 हैव द फैक्टर्स 2 and 5? इफ ये सर सेटिस्फाई कर रहा है ये it has क्राइटेरिया? the sir 4 has the factor 2 but not 2 5. but not 5, but if number should have to end with 0, it should have the factor 2 and 5, both the Yes. factors. Okay, Yes.
Just a second. A number having digit 0 at last will have factors of factor of 10, but 4n doesn't have the factor of 10. ठीक है, so 4n will not end at end with the digit 0. ठीक है, यस। आई होप इट्स क्लियर टू यू अब्दुल्ला। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए इसको जरूर करना है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको वो तो पता ही, एलसीएम इंटू एच सी एफ इजिकल्स टू ए इंटू बी, सो इसको यहाँ पे जी एक वो सर, बट फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन सर हम लोग को प्री बोर्ड 1 में आई गेस ये क्वेश्चन 1 मार्क का आया था सर, वो भी असर्शन एंड हाँ रीजन। हाँ, तो देखो ये डिपेंड करते, देखो समटाइम्स आपका हो सकता है 3 मार्कर भी आ जाए आपका। अब ये डिपेंड करता है कि कौन लाइक जो बेसिकली क्वेश्चंस फॉर्म करता है उस टीचर पे। ठीक है, तो लेट्स चूज द क्वेश्चन, फिर हम लोग उसको डायरेक्टली एक टाइप के न्यूमेरिकल और है वो करके फाइनल फाइनल कर देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर इज वेरी स्मॉल, चैप्टर 1 इज वेरी स्मॉल। तो अब्दुल्ला नेक्स्ट क्लास में स्पेसिफिकली जो आपकी नॉर्मल क्लास होगी उससे अलग जो आपको लिंक आएगा, मैं लाइक क्लास में मतलब मैनेजमेंट में कह दूंगा कि स्पेसिफिकली मेंशन कर देना है कि कौन सी क्लास रिवीजन है, ठीक है, कौन सी रेगुलर क्लास है, सो दैट आप लोग को आइडिया हो कंफ्यूज ना। जाए। ठीक है, हाँ, कंफ्यूजन ना हो। सो हाँ। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी क्लास होगी आई विल मैं स्पेसिफिकली अभी मेंशन करवा दूंगा इस चीज के लिए। और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ के आना है अब्दुल्ला? पॉलिनोमियल्स, क्लियर? पॉलिनोमियल। ओके, सर वो नेक्स्ट क्लास कब है? हाँ उसमें मेंशन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी वो रिसेंट 1-2 दिन के बाद ही होगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। है, हाँ, या तो ठीक है, जो भी होगा उसमें मेंशन हो जाएगा। अब देखो हमें फाइंड आउट करना है 26 एंड 91 और वेरीफाई करना है। तो 26 को कैसे लिख सकते हो अब्दुल्ला आप? इन प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 2 इंटू सर 26 इज इक्वल टू। ठीक है, 91 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 13 3 7 इंटू 13। यस। एचसीएफ बताओ बच्चे इसका। सर HCF will be 1 obviously. No, sorry, it's श्योर? 13, 13, 13, 13, 13. Yeah, I didn't see ओवर ID. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आई सर मैंने 30 देखा नहीं था, 26 वाला। 13 इज द नंबर विच इज कॉमन एंड द लोएस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम बताओ अब आप। सर LCM will be 2 into 7 into 13. 2 इंटू 7 इंटू Where I 13, guess? वेरी गुड, यस यस करेक्ट। अच्छा नहीं, सो हाँ, करेक्ट है। सो इट वुड बी 13 स्क्वायर। नो नो, 13 स्क्वायर क्यों? अच्छा हाईएस्ट नहीं पावर नहीं। लेते हो ना आप इसमें से। सो हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही तो है, 13 बोथ द साइड्स, अगर यहाँ 13 स्क्वायर होता तब आप 13 स्क्वायर लेते ना। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। ठीक है, सो कितना हो जाए आपका? ये 462 हो जाएगा। 13 से 91, 91 दूनी 182, सॉरी 14 is 182। ठीक है, वेरीफाई कर लो आप। सो 13 जी इंटू जी, ये मैंने किया था वन ये एट्टी ऑलरेडी टू इज करके। इक्वल्स टू 26 इंटू 91, दोनों सेम आएंगे, क्लियर है? जी। सो सेकेंड और थर्ड आपने प्रैक्टिस करनी है एट इन योर होमवर्क। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 510 into 92। हाँ,
ये अभी नहीं करना, लाइक होमवर्क होगा आपका ये, ठीक है। अभी वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो हम लोग अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे से इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल्ला वालेकुम की सिस्टर सलाम। बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से आप? जी मुझे बस ये आपसे बताना था कि अब्दुल्ला के होमवर्क्स आप प्लीज चेक कर लिया करिए कि ये पूरे दिन में होमवर्क करने बैठते हैं या नहीं देख करते हैं। ठीक ठीक, ओके, श्योर श्योर। तो कर लीजिए, और अब्दुल्ला से ये भी पूछिए कि वो पूरे दिन में मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, श्योर। ठीक है, जी, ओके। बहुत बहुत ओके शुक्रिया आपका। जी, चलो कैरी ऑन। जी। ओके, सो अब्दुल्ला, ये ओके, सो दिस क्वेश्चन इज हाँ बेसिकली यू हैव सर, टू। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। क्या चीज? मतलब यही जो इससे पहले वाला किया था, वो फैक्टर्स ऑफ फोर वाला वैसा टाइप का, और ये बस ये दो मैंने क्वेश्चन नहीं किए, पढ़ा है, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ लिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा से आपको इसको बता देता हूँ। इजी है, बहुत इजी है। जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। आई एम शेयरिंग इट अगेन। सो बेसिकली अपनी देखो। कॉफी बनाई, बहुत अच्छी बनाई है यार। चलो यहाँ देखो। अब देखो, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग दैट दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, एंड ओके, कॉम्पोजिट नंबर्स मीन इसके दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है? यस और नो? सो सपोज करो आप, दैट इज ए। जी सर। क्या मैं कह रहा हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। जी। सो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो इसको देखो, लिखते हैं 7 into 11 into 13 +13, ठीक है। 13 विल बी टेकन कॉमन आउट, क्योंकि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 13 हम जी। कॉमन आउट ले सकते हैं। सो 7 into 11 +1 इज लेफ्ट, सो इट इज नथिंग बट 13 इंटू कितना, 78। क्लियर? 77 हाँ सर, + ये 1 आप मुझे बता 78। सकते हो क्या बोलते हैं ये अपना प्लस वन कैसे आएगा? +1 डियर, अगर आप 13 को यहाँ से देखो, यहाँ से कॉमन लिया तो 13, और यहाँ से कॉमन लिया 13, तो 1 से यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 आपने बाहर कॉमन ले लिया ना, +13, क्योंकि प्लस है बीच में, 13 अच्छा, अगर आप कॉमन तो ले हर लोगे तो 1 बचेगा क्वेश्चन हर ना। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, सेवन हाँ इंटू हाँ, फॉर हर एग्जाम्पल। हाँ, हर क्वेश्चन में एक ओके। टर्म कॉमन आएगी, देखो यहाँ पे 5 कॉमन है, ओके। ओके। ठीक है। सो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। एंड बी, क्वेश्चन इज, बी जो टर्म है दैट इज, इक्वल टू 6 into 4 into 3 into 2 बी into इज 1। 7 into 6 into अच्छा ओके, या सेवन फाइव इंटू सेवन इंटू इंटू 4 into 2 into 1 + 5, देखो 5 कॉमन है, टेक द 5 एज कॉमन। b इज इक्वल्स टू 5 is taking common, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 +1, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, चलो ठीक है। सो इट विल बी कमिंग जी। आउट टू बी 5 into 1009, ठीक है। सो अब नाउ यू कैन सी दिस थिंग, both the numbers have more than two factors other than one and itself। दो फैक्टर्स है ना, यानी कि चार फैक्टर्स हो जी। गए, एक तो ये दो, एक ही नंबर हो गया, एक ही नंबर हो गया। अगर आप 78 को भी स्प्लिट करोगे, और इट कैन बी स्प्लिटेड डाउन इनटू 2 into 3 into 13। सो आप देख लो, सो मोर देन टू फैक्टर्स है, जी। इट कैन बी noticed that A and B have two factors other than अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में आया है one। ये क्वेश्चन, तो ये जैसे आपने ऊपर का किया है तो वैसे करके फिर उसके बाद हाँ, फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है? ये जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। आई हाँ, गेस हम लोग की नोटबुक में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, इंग्लिश तो आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है यार। हाँ हाँ। So it can be noticed that A and B have two factors other than one in itself. So it means, therefore, A देयरफॉर A ए इज इक्वल टू, A अच्छा and ओके, B आर कॉम्पोजिट नंबर्स। are composite numbers।
ठीक है, क्लियर है अब्दुल्ला? जी सर। कोई डाउट? अच्छा सर, एक सेकंड, नहीं, ऐसे कोई और क्वेश्चन दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। एंड सेकेंडली बस एक जस्ट अ मिनट मैं सेकंड, ये नोट डाउन कर लूँ। जस्ट अ सेकंड, मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसा। अब्दुल्ला साहब, कितना टाइम दिया था आज मैथ्स को आपने? हाँ जी। कितना टाइम दिया था आपने आज मैथ्स को? तो उससे बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, बात जब कर रहे थे। आज नहीं किया ना मैथ्स। क्यों? करना तो चाहिए और था यार। थोड़ा करना है, हम्म। थोड़ा करना है। करना है ना, तो फिर करना जी। चाहिए था। कल को एटलीस्ट 2 घंटे मैथ्स को देने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है? एट एनी कॉस्ट। अब देखो आपके स्कूल्स कल वगैरह को। का हाँ, अब स्कूल वगैरह का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट स्कूल जाना लाइक बहुत कम कर दिया होगा, आई थिंक सो। हम्म। ठीक है, सो इस टाइम मैं पे कल रिवीजन। कल जाऊंगा मैं स्कूल से। अच्छा, स्कूल जाओगे? अच्छा, ये हाँ, कल क्वेश्चन करो काम है, जल्दी से। मेरे चलो कोई फ्रेंड नहीं, से बट पैसे लेने। नहीं नहीं, एक्चुअली ही ओज मी सर। ऐसा वाला नहीं है, उसको मुझे देना है। आई नो, आई नो, आई नो। आई एम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग डियर। हाँ जी, हाँ ये क्वेश्चन करो जी। और क्लैरिफाई करना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप में तो इतना चलता है, आई नो, आई नो। अच्छा सर, हम्म। hurry up to get an extra 500 MB when you subscribe to bundle 1.2 GB 21 days 17 riyal before 2020, sorry, before 22 1st January 2024. Okay, हम्म। to subscribe dial star 108 hash. सो इससे क्या होगा? सर ये यहाँ की मेरी जो टैब में भी एक सिम है, उसमें हाँ, एक आएगा। अरे कुछ नहीं होता। जल्दी से क्वेश्चन करो अब्दुल्ला, क्योंकि अभी हमें वो रूट 2 वाला पार्ट, रूट इरेशनल वाला पार्ट भी कवर करना है। सर वो तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ना? नहीं। अच्छा हाँ यार, आई थिंक सो, आई थिंक सो। हाँ, एग्जैक्ट सेम। हाँ यार, एग्जैक्ट है। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। 2 1 B is equal 5 into 1009. हाँ, ये रहा क्वेश्चन। सो कल को क्वेश्चन मैथ्स कुछ, कोई 2 आवर्स, चाहे 2 घंटे कम सोना, बट मैथ्स करना, ठीक है? 2 घंटे कम सोना। हाँ, कम सोना। It can be noticed that, सर एक सेकंड मैं ये लाइन कॉपी डाउन कर रहा हूँ। It can be noticed that A and B। क्योंकि अगर आप 2 घंटे, एटलीस्ट आप इस टाइम पे जो है ना, देखो जी। मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट कहा। आप 1 घंटा अपनी नींद कम कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि बॉडी को, अगर आप 7 8 आवर्स की ले रहे हो तो आप 7 आवर्स कर दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है? सर 7 8 आवर्स, अरे बाप रे, कितनी दूर कितना की बात कर कित, रहे हैं सर यार। कितनी 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 आपकी 5 6 घंटे स्लीप? सोता हूँ हार्डली।
अच्छा ठीक है, तो फिर Hardly. ठीक है, 5-6 Hardly. घंटे अगर आप सोते हो तो फिर तो आप मेरी कैटेगरी में हो। And it can चलो be जल्दी से noted that क्वेश्चन if करो। we have two factors other than one and itself, and so therefore A and B. सर आज तो कोई भी नहीं आया क्लास में, like damn. हम्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाय द वे सर, ये क्लास कब एंड होगी, मतलब लाइक टाइम लिमिट क्या होता है रिवीजन वही क्लासेस का? वही 1 आवर। 1 आवर, क्योंकि हम्म। कुछ कुछ क्लासेस सिर्फ 1.5 घंटे पे खत्म हुई है, तो वही समझ में नहीं आया। 1.5 घंटे पे कौन सी क्लास खत्म हो गई यार? 1.5 घंटे सर का दो तो दो क्लास क्लास। खत्म हुई हम लोग की। अच्छा, मे बी। हाँ जी, यही तो शॉर्ट है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी अभी फिजिक्स की भी हमारी 1 घंटे 2 क्लास 1.5 घंटे की होंगी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक में। अरे तैयार रहना। बाप रे सर, इधर ड्रामा दे रहे हैं आप। नहीं सीरियसली, आई एम सेइंग सीरियसली। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो यार हाँ अब्दुल्ला, देखो। अभी अभी हाँ देखो, हाँ, अभी वही कर बाद रहा हूँ में वही कर रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन करो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट इट्स 18 minutes आर लेफ्ट फॉर द क्लास, सो आई डोंट वांट एनी लाइक टाइम वेस्टेज इन द क्लास। जल्दी जी से जी, वही क्वेश्चन कर करते रहा हूँ हैं। मैं, एक हाँ। मिनट। 3 into 5 प्लस। सर मैं वो स्टेटमेंट वापस नहीं लिख रहा हूँ कि क्योंकि लाइक कौन ही लिखेगा अभी। तो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 3 into 5 into 7 + 7, हम्म। और जो 7 को है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया दोनों को। एंड देन आई रोट इज इक्वल टू 7 into 3 into 5 + 1 इज इक्वल टू 7 into 16। फिर उसके बाद हम्म। वही स्टेटमेंट आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपी कर लो, हाँ बट फॉर बी एग्जाम्पल हटा के। हाँ बी हटा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही नंबर को फैक्टराइज किया हाँ गया है। वही। सो व्हाट यू विल से, लेट ए इज इक्वल्स टू, ये आपका नंबर है 3 into 5 into 7 + 7, 7 will be जी taken out common, so 3 into 5 + 1 is equals to 7 into 16. So यही statement same as it is copy जाएगी, that it is noticed that a and a have हाँ। more two factors other than अरे a सर and बाय one द and वे, ये itself. आपने have you studied linear programming? हाँ linear programming, yes. अच्छा ओके। क्यों, क्या तो हुआ? सर नहीं, ऐसे ही बस जनरल क्वेश्चन पूछ रहा था, लाइक व्हाट इज डुअलिटी? Linear programming. हाँ, So उसी में व्हाट इज डुअलिटी? linear programming में duality तो नहीं सुना मैंने यार वर्ड। मे बी लाइक मैंने नहीं सुना, इट मीन्स दैट अगर नहीं सुना इसका मतलब ये नहीं कि मैंने, देखिए मुझे सब पता है, कि हमें भी हो सकता है कुछ मैंने मिस किया हो। मुझे आइडिया नहीं है डुअलिटी का, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछना चाह रहे हो। अच्छा जी, एक्चुअली हम्म। यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है। अरे यार, ये भी लेवल क्वेश्चन है, एक मासूम बच्चे से पूछते हुए शर्म नहीं आई? सर मैंने एक वीडियो देखी थी, तो वही हाँ हाँ बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, चलो कोई नहीं। सो बेसिकली क्वेश्चन है एक, कि एक, ओके, सो जल्दी से एक तो क्या थ्री, इरेशनल वाला करेंगे आप? नहीं नहीं, हाँ अभी रैशनल भी एक थ्री वाला भी कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ 3 नंबर्स का। ठीक है, हम्म, आप करोगे फर्स्ट पार्ट, ट्राई करोगे अब्दुल्ला? हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। चलो ट्राई करो। Applying the prime factorization method. Okay, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन। सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना, बाकी 2 पार्ट्स विल बी योर एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, ओके सर। सो फर्स्ट पार्ट। 12, 15, 21।
Okay. And then 21. Okay. 3 and 3 into 5. 3 into Sir, HCF is, I guess. चलो चलो साथ में सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं सर सर एक सेकंड एक सेकंड एक ए इज सेकंड इक्वल्स टू 12 है, 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। बी इज इक्वल्स ओके टू 15 है, 15 किन में रिटर्न है 3 इंटू 5, एंड सी इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब बताओ एच सी एफ क्या होगा मैं इसमें आप दोनों अच्छा का? हाँ हाँ एक मिनट ए कॉमा बी कॉमा सी will be equals to, so common factor क्या है? 3 is the common factor in all the terms, हाँ so जी 3 will be the HCF. LCM, LCM will be 2 square into 3 into 5 into 7 so hmm, basically what do you say 12 into 5 2 is equal square to into 16 3 16 into into 5 7 into yes 7 is equals to 420. Clear? Clear? what's the Is this clear? yes चलो ठीक हाँ है। सर वही आंसर आया मुझे भी Okay, so let's do the root to irrational, prove करना है हमने। ठीक है सर मैं करूंगा ठीक है मैं कर लूंगा चलो ठीक है करना। चलो ठीक है, मैं 2 मिनट्स 2 3 मिनट्स देता हूँ आपको। चलो, स्टेटमेंट आपको पता ही है, नोट्स में लिखी हुई सारी, कैसे प्रूव होगा बताओ मुझे आप सर जल्दी ऐसा करो से। मैं आपको डायरेक्टली रीड कर दूं मुझे पूरा रट्टा मारा हुआ है, पूरा याद है मुझे अच्छा पूरा याद हो गया, चलो रीड आउट करो, मुझे भी सुनना है जरा। हाँ ठीक ठीक है, है कैमरा तो ऑन नहीं करूंगा मैं क्योंकि कोई मैं बात नहीं, आने कोई बात नहीं। सामने नहीं आना था लेकिन मैं आई स्वेर मैं क्या कहते हैं देख के नहीं बोल रहा हूँ ठीक है आई चलो ठीक है, प्रॉमिस लाइक आई बिलीव, आई बिलीव। यस। हाँ जी ये क्या बोलते हैं फर्स्ट हम लोग देखेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज इरेशनल रूट टू इज सो रैशनल, रैशनल। हाँ सॉरी भाई लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल रूट टू इज इक्वल्स टू a by b bracket में where a and b are co-prime and b is not equal to 0 so squaring both sides root 2 whole square is equal to a by b whole square then 2 is equal to a square by b square 2b square is equal to b square equation 1 equation 1 फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हाँ क्या बोलते हैं 2 is a factor of a square so 2 is also a factor of a ये uh, ठीक है। so we can write A is equals to 2C. Putting A is equals to 2C in equation 1. Putting A is equals to 2C in equation 1. क्या था 2B square is equals to bracket में 2C whole square and then क्या बोलते हैं 2B square is equals to 4C square and B square is equals to 4C square divided by 2 divided by 2 is equals to 2C square 2 वेरी is a गुड। factor of B square so 2 is also a factor of B and बिल्कुल। so A and B are so A and so 2 is a common factor of A and B this ओके। contradicts the fact that this contradicts the fact that uh, root 2 is no sorry this contradicts the fact that a and b are co-prime therefore our assumption is wrong root 2 is irrational वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब एक्सप्लेन आपने जो किया बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज करेक्ट, दैट्स व्हाट। वेरी गुड। सो रूट टू की जगह रूट थ्री हो, सेम पैटर्न है, जस्ट रूट रूट थ्री 3 विल के बी लिए भी देयर। सेम बस वही मल्टीप्लिकेशन 3 से करना है 5 के लिए भी बिल्कुल। सेम बस मल्टीप्लिकेशन 5 से करना है 7 so होगा, basically 7 के लिए भी हाँ जी सेम। तो हाँ बस 4 थ्री फाइव देखो। 4 9 थ्री, 25 एंड 49 हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें एडिशन हो दो, एक रैशनल और एक इरेशनल, वो और ज्यादा आसान हो जाता है। हाँ वो तो और इजी है क्योंकि वो छोटा सा है ना हाँ वो तो छोटा सा है।
This one. 5 minus root 3. So I guess it will be, let us assume to the contrary, 5 minus root Hmm. 3 is rational. 5 minus Hmm. root 3 is equals to क्या बोलते हैं, a by B, A b, by B. where a and b are co-prime and b is not Hmm. equals to 0. So फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग root 3 is equals to a by b minus 5, and then is हाँ, equals to a minus 5b minus b, a minus 5b by b. जस्ट कुछ नहीं, uh, देखो क्या करना होगा, रूट 3 को उधर हाँ भेजना होगा, ए बाई बी को उधर लाना होगा, ठीक हाँ है। जी, तो हाँ आप जब जी। एलसीएम लोगे तो उसके सामने जब एलसीएम लिखोगे तो आप यू विल राइट दैट दैट 5b - a/b इज रैशनल, so it means that root 3 is irrational, but this contradicts that fact, हाँ therefore root 3 is irrational. सिंपल, ये तो 2 लाइनों में खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ सिमिलरली जी। देखो, ये टॉपिक, दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच यू कैन से जिसमें कुछ करने लायक हो, बट हाँ दीज क्वेश्चंस विल बी डेफिनेटली विल बी देयर। 3 मार्क का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये जरूर आएगा आपका हाँ जी, हाँ ऊपर जी। का। रूट 2 रूट 3 ये जरूर आ सकता है आपका 3 मार्क्स में, हाँ ठीक जी, है। हाँ, ये तो दो तीन मार्क्स मार्क्स में तो आ सकते इजीली हैं। बैग में से। हाँ बैग्ड है आपके बिल्कुल। इस चैप्टर में से कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो कि ना किया जा सके, ठीक है। हाँ हाँ, ना ही आपका इस चैप्टर में से, ना ही आपका क्या कहते हैं इन द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आपका एक स्टैटिस्टिक्स related to circle and surface area and volumes. So these 8 chapters are there in which there is a tiny numerical which cannot be solved. Direct straightforward numericals होते हैं, straightforward. सर ये एक बार 3 रूट 2 का आप दिखा सकते हैं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हाँ, था। 3 रूट 2 का मैं बता देता हूँ। लेट अस अज्यूम, ये लेट्स ये अज्यूम और टू भी द ज्यादा कंट्री। शॉर्ट है, ये और भी ज्यादा शॉर्ट है। सो लेट अस अज्यूम, अच्छा। हाँ ये सबसे ज्यादा शॉर्ट है। टू द रूट contrary, 2 is equal to that 3 रूट 2 ओके, is आई गेस आई रिमेम्बर, नहीं 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 नहीं, आई गेस ये गलत हो rational. सकता है। आई गेस जस्ट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। रूट 3 आपको रैशनल करना है, सो दैट इज, आप अज्यूम करोगे, वी अज्यूम, सॉरी वी कैन फाइंड ओ प्राइम ए एंड बी, बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ठीक है। जी। अब व्हाट यू विल डू, रीअरेंज करो इसे, रीअरेंजिंग, वेट, टू रूट 2 इज इक्वल टू। वी गेट रूट 2 इज इक्वल्स टू, जो 3 है वो नीचे भेज दो आप, 3b। सो अब यहाँ पे जस्ट हाँ सिंपल यू विल ओके ओके राइट भाई, सिंस, सर मैंने यही सोचा था, बट आई थॉट इट वुड बी इनकरेक्ट। since 3 A and B are A and B are integers, A by 3B is rational, so रूट 2 is rational, but this is not possible, ठीक है। but this contradict the fact, जी। the fact that रूट 2 is rational, irrational, ठीक है। so we can conclude, that
इरेशनल। क्लियर अब्दुल्ला? जी सर। अच्छा सर, मैं यही बोलने जा रहा था आपको, बट लाइक आई थॉट ये √2 = a/3 भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/, फॉर एग्जांपल 1/√7, या क्या बोलते हैं, अच्छा, कोई और भी न्यूमेरिकल जैसे ले लें, ऐसे ही सेम टाइप का, तो उसका आंसर ऐसा है, तो मुझे लगा इसके लिए कोई नहीं दूसरा नहीं वो नहीं नहीं। होगा मेथड। सो 1/√7 अगर आप करोगे a/b, सो आपको क्या करना हाँ होगा, वही इस सेम आएगा। √7 विल बी इक्वल्स टू b/a, इस हाँ टाइप से। ठीक है, सो वो ये होगा। सो आई होप इट्स क्लियर बच्चे। जी जी जी। हाँ, क्योंकि लाइक दिस चैप्टर इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑफ योर्स, आई नो दैट। सो ज्यादा इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस खास आएंगे नहीं, यही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं घिसे पिटे क्वेश्चंस। सीबीएसई से जी आगे जाता ही नहीं है। हाँ। ठीक है, सो लेकिन मैंने लेट सर मी। माना, मैं अपनी नोटबुक में मैंने जब कुछ कुछ क्वेश्चन देखे ना रियल हाँ। नंबर्स के, तो वो तो बहुत हम्म। हार्ड लगे मुझे। लाइक मैंने कौन मैंने से मैंने खाली एक्सरसाइजेस खाली कर ली, फिर बाद में जब मेरी नजर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पड़ी जो सर ने करवाए थे, वो तो एकदम अलग ही लेवल के थे। कौन से क्वेश्चंस हैं? क्या बोलते हैं अपना, एक सेकंड देखना पड़ेगा नोटबुक। और मैंने कुछ गूगल पे भी देखा था, वो तो बहुत अलग लेवल के थे, समझ ही नहीं आ रहा था। सर एक मिनट रुकिए, मैं नोटबुक लेके आता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। यस सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सर एक तो ये क्या बोलते हैं आपने, आई गेस ये नहीं, ये वाला तो इजी है, बट हाँ हाँ, ये वाला। सर, टू टैंक्स कंटेन 504 and 735 liters of water respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the water of either tank an exact number of times. 504 and b is equals to, 735. find the Find the maximum capacity of a container which can measure the water of either tank an exact number of times. सिंपल है यार, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, कि दोनों में एटलीस्ट वो आपको बता देगा। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा, ए को 504 को किस तरीके से लिख सकते हैं, फाइव जीरो So 2 फोर cube into 3 square into 7. 252 Hmm. एंड 2126 263 3 2137। सो 2 × 3, 2³ × 3² × 7। Square ठीक into है, 7. अब बी, अब आप 3 into 35 5 7 into 30 7. कितना, Wait, नहीं ये गलत है। 735 को लिख लो आप, 5 से डिवाइड दे दो 1, बिकॉज 2 से तो नहीं जाएगा ये। सो 1 2 2 3 4 7, 7 14 7 2 14 और 1 और 7 और 3, सो ये इट कमिंग आउट टू बी 3 × 7 5 × 7 स्क्वायर। अब देखो एल एच सी एफ बताओ आप इसमें, भाई 7 कॉमन फैक्टर है और 3 इज कॉमन फैक्टर, सो 3 × 5, 3 × 7, it is equals to 21. So 21 liter of jar is there which can be, जी। ठीक है, हाँ सेम आंसर यही है, the capacity of required container is 21 liter। 21। So HCF means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा, हाईएस्ट का वर्ड आ गया ना यहाँ पे, क्लियर है? जी।
ठीक है। सो इस टाइप जी से देखो, सिर्फ देखो कॉन्सेप्ट वही होता है अब्दुल्ला, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अब ये बताओ कुछ भी ऐसा था इसमें जो हमने नहीं नहीं किया हो? नहीं सर। वही था ना जो हमने किया हुआ है, फैक्टराइजेशन। जी 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 जी। सो या, ठीक है। और सो जस्ट 1 मिनट, ये कहाँ गया अपना? Sir, yeah, find the largest number which divides 546 and 764, leaving remainder 6 and 8 respectively. लिविंग रिमाइंडर, Leaving remainder 6 and 8 respectively. ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है बच्चे। हाँ तो पता नहीं हम लोग को करवाया क्या। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो आपका सिलेबस में है ही नहीं, हाँ वो तो ओमिट है। ओमिटेड है ना, तो फिर फायदा नहीं है ना इसका। दो द टॉपिक विच इज नॉट देयर इन, देखो सीबीएसई में जो भी टॉपिक्स अभी नहीं है उनको करने का फायदा जब है जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, बट अभी आपके पास टाइम वैसे ही इतना ज्यादा कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड है। जी। अच्छा हाँ, और ठीक है। सर ये मेरी नजर इस पे पड़ गई, जो मैंने अभी बोला ना कि जैसे फॉर एग्जांपल 1/√7 या √2, उसका मेथड नहीं है, वह हम्म। सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 1/√2 वी हैव 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल टू रूट अरे टू बाई टू बेसिकली देखो देखो प्लस। देखो, हाँ इज हाँ इक्वल्स टू, आप 1/√7 को ही लोगे ना, तो आप इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। रैशनलाइज करके आपके आ जाएगा हाँ, रूट सेवन वन बाय बाई रूट सेवन सेवन इज इक्वल्स टू ए बाय बी, ए बाय बी। तो आपका क्या होगा, √7 इज इक्वल्स टू 7 a/b। तो आपका 7 a और इंटीजर्स है, और जो आपका 7 a/b इज रैशनल बट √7 इज नॉट रैशनल। सो ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। हाँ जी। ओके, फिर बीच बीच के आपने क्लियर है। पार्ट कुछ छोड़ दिए लेकिन चलेगा। हाँ, जी, मैं कह रहा हूँ नहीं बीच मैंने बीच के क्लास में पार्ट किया आपने कुछ छोड़ दिए लेकिन चलेगा। हमने हमने क्लास में किया था ना ये क्वेश्चन इस टाइप का। जस्ट अ सेकेंड। रियल नंबर्स में। हाँ रियल नंबर्स में किया है हमने। चलिए। हम्म, नहीं किया होगा, हाँ नहीं किया, नहीं बट होमवर्क दिया था मैंने, हाँ आपको ये। वही तो सर। चलो कोई नहीं। अच्छा सो वो क्लियर है बात अब्दुल्ला, है। ये हाँ चैप्टर जी। डन, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर नहीं। ठीक है। सो सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन बच्चे। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर इज डन। ओके। ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास we'll be doing the polynomials, and after the polynomials will be our next chapter, and so you have to watch the recordings, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। Okay, so that's all for this class then, and take care and bye bye। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। Just 1 minute। हाँ, हाँ हाँ जी। ठीक है सर, चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फी अल्लाह अमान हाफिज़, अल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक है, सो ठीक है, बाय सर बाय, टेक रिकॉर्डिंग केयर। बनने की आपसे।